नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश लवर्स चैनल। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है इंग्लिश की रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग करने से आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, नए नए सेंटेंसेस, वो भी सिचुएशंस के साथ आप देखते भी हो, पढ़ते भी हो और आप समझ भी जाते हो, जिससे आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश की वो बहुत बेहतर हो जाती है। आप खुद महसूस करेंगे कि इस कहानी को रीड करने के बाद कितने नए शब्द आपने पाए हैं और कितने नए सेंटेंसेस आपको मिले हैं डेली लाइफ में यूज करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी, जिसका टाइटल है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, द वर्ल्ड यानी कि ये सारी दुनिया, इन 80 डेज तो पूरी दुनिया के 80 दिनों में चारों ओर घूमने को लेकर ये कहानी है। तो चलते हैं इस सफर पे। पहला पैरा, वंस यानी कि एक बार, देयर लिव्ड अ वेल्दी मैन। कौन था? एक अमीर आदमी रहा करता था। फिलिस फॉग, तो उसका नाम क्या था? फिलिस फॉग। इन लंदन, तो लंदन की ये कहानी है एक बंदे के बारे में जिसका नाम है फिलिस फॉग। ही वॉज, वह था, अ मेंबर यानी कि एक सदस्य था, ऑफ द रिफॉर्म क्लब, तो एक क्लब जिसका नाम था रिफॉर्म, उसका ये सदस्य था। एन इलीट, तो इलीट होता है दोस्तों जो बहुत ऊंचे लेवल के लोग माने जाते हैं, एक खास यानी कि प्रीमियम क्लब होता है ये। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सामाजिक एक संगठन था रिफॉर्म क्लब नाम से, बहुत अमीर लोगों का आप कह सकते हैं, उसका ये एक सदस्य था। ही वॉज अ पंक्चुअल, तो पंक्चुअल वो इंसान होता है जो समय का पाबंद रहे, तो वो क्या था? समय का पाबंद भी था। एंड प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक, यानी वो हर किसी से नॉर्मल बातें करता था। जेंटलमैन, तो वो व्यवहारिक एक सज्जन था। हु वैल्यू टाइम, जो कि कदर करता था, वो कीमत जानता था टाइम की, समय की। अबव एवरीथिंग एल्स, यानी कि सबसे ऊपर वो समय की कदर करता था। नेक्स्ट पैरा, वन डे एट द क्लब, यानी इस क्लब में एक दिन। फॉग टोल्ड हिज फ्रेंड्स, इस फॉग ने टोल्ड यानी कि कहा, हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों से, दैट कि ही कुड गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, कि 80 दिनों में वह कर पाएगा, क्या कर सकेगा? गो अराउंड द वर्ल्ड यानी वो पूरी दुनिया घूम सकता है सिर्फ 80 दिनों में। ऑल द मेंबर्स, जितने भी वहां बाकी जो सदस्य थे, लाफ्ड यानी वो हंसने लगे थे। बिकॉज, क्योंकि, इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों में, देयर वर नो प्लेन्स, वहाँ हवाई जहाज उस समय नहीं हुआ करते थे। एंड, और, दी ओनली वे, जो केवल रास्ता होता था, जो तरीका होता था, टू ट्रेवल यात्रा करने का, वॉज बाय बोट्स एंड ट्रेन्स, वो क्या होता था? नाव या रेल, क्योंकि उस समय हवाई जहाज होते नहीं थे और जो केवल यात्रा करने का मोड था ट्रांसपोर्ट का, वो था सिर्फ नाव या रेल से। नेक्स्ट पैरा, इम्पॉसिबल, तो जब भी इन्वर्टेड कॉमास आपको दिखाई दें आप समझ लेना कि किसी ने कोई बात कही है। और क्योंकि ये पूरी कहानी पास्ट में यानी बीते हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चलेगी पास्ट टेंस में, तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है सभी पास्ट टेंस के फॉर्म्स की। इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। सैड, ये किसने कहा था? जोसेफ केन, तो जोसेफ केन एक बंदा था, वन ऑफ द मेंबर्स यानी कि उस क्लब के सदस्यों में से एक था। इन्वर्टेड कोमास, फिर से कोई कह रहा है, यू कैनॉट ट्रेवल, तुम नहीं कर सकते हो क्या? ट्रेवल यानी कि यात्रा, टू एवरी कॉन्टिनेंट इन 80 डेज, वो कह रहा है कि 80 दिनों में तुम सभी महाद्वीपों की यानी कि पूरी दुनिया की यात्रा नहीं कर सकते। इट्स अ बेट जेंटलमैन, ये क्या है? ये एक शर्त है, तो इन्वर्टेड कॉमास का मतलब ये भी किसी ने बात कही है। तो सज्जन, ये एक शर्त है। 20,000 पाउंड्स, यानी पाउंड्स का मतलब होता है हिंदुस्तान में जैसे रुपए होते हैं, इसी तरह इंग्लैंड की मुद्रा होती है पाउंड, अमेरिका की होती है डॉलर। तो ये शर्त लग गई थी कितने की? 20,000 पाउंड्स की। सेड फॉग कॉन्फिडेंटली, तो जो हमारा बंदा है फिलिस फॉग, उसने कॉन्फिडेंटली यानी कि पूरे विश्वास से भरपूर होके उसने उस जेंटलमैन, किसको? जोसेफ केन को बोल दिया, भाई ये शर्त रही 20,000 पाउंड की। दैट इज अ श्योर बैट, कि हाँ ये पक्की शर्त है। अग्रीड, सहमत होना। द क्लब मेंबर्स, तो बाकी के जितने भी क्लब के सदस्य थे वो भी सहमत हो गए थे इस बात के ऊपर कि हाँ भाई ये पक्की शर्त रही। नेक्स्ट, आफ्टर दैट, उसके बाद, फॉग टुक द वर्ल्ड मैप,
तो ये जो हमारा बंदा है उसने क्या लिया, उसने वर्ल्ड मैप लिया एंड मेड एग्जैक्ट, और उसने सटीक कर दिया था। उसने क्या करा था, देखिए ये हमारा बंदा है, हैट पहने मिस्टर फॉग, ये यहाँ इन लोगों से क्या लगा रहा है, शर्त लगा रहा है, वो भी पूरे 20,000 पाउंड की। तो उसने सटीक क्या कर दिया था, कैलकुलेशंस, यानी कि उसने सटीक गणनाएं कर दी थी। ही बिलीव्ड, उसको पूरा विश्वास था, दैट कि 80 डेज वर इनफ, कि जो 80 दिन थे वो इनफ यानी कि वो काफी थे क्या करने के लिए, टू ट्रेवल यानी यात्रा करने के लिए, कहाँ, अराउंड द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में। ही एंड हिज न्यूली हायर्ड वैले, तो दोस्तों वह और उसका नया नया काम पर रखा गया, हायर का मतलब होता है नौकरी पर रखना, वैले यानी कि आप इसे एक तरह से सर्वेंट, नौकर भी कह सकते हैं, या ये सहायक कहा जाता है थोड़ा सा रेस्पेक्टेड टर्म्स में। उसका क्या नाम था, पासे पार्ट आउट, तो पासे पार्ट आउट इसका नौकर यानी कि सहायक था। सेट आउट, तो सेट आउट का मतलब होता है किसी भी काम के लिए जब आप निकल जाते हो, तो वो निकल लिए थे इमीडिएटली यानी कि तुरंत। देयर फर्स्ट स्टॉप, उनका जो पहला स्टॉप यानी कि जो पड़ाव था, वॉज सूज फ्रॉम लंदन, वो लंदन से कहाँ था, सूज था। 7 डेज बाय रेल एंड स्टीमर, तो 7 दिन रेल से यात्रा करने के बाद उनका पहला पड़ाव था, लंदन से वो सीधा कहाँ पहुंच गए थे, सूज पहुंच गए थे, ट्रेन से और स्टीमर से। तो दोस्तों स्टीमर हुआ करती है एक तरह की नाव जिसमें पीछे मोटर लगी होती है। नेक्स्ट पैरा, नाउ फिलिस फॉक्स बैट वॉज पब्लिश, तो फिलिस फॉग ये जो हमारा बंदा है, अब ये जो बैट थी यानी कि जो शर्त थी वो प्रकाशित हो गई थी। क्यों, क्योंकि ये इलीट क्लब के मेंबर थे भाई, अमीरों की तो जो छींक है, जो जुखाम है, वो भी एक अखबार में खबर बन जाती थी। तो ये प्रकाशित हो गई थी इन ऑल द न्यूज़पेपर, सभी अखबारों में, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के। एट द सेम टाइम, और उसी समय, अ बिग डायमंड बर्गलरी, तो दोस्तों एक बड़ा डायमंड यानी कि हीरा, उसकी क्या हुई थी, बर्गलरी होती है दोस्तों, लूट हो गई थी। हैड टेकन प्लेस यानी कि लूट घटित हो गई थी, ये घटना हो गई थी, इन द बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में उसी समय एक बड़े हीरे की लूट भी हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉग रिजेंबल, तो ये हमारा जो बंदा है फिलिस फॉग, ये रिजेंबल का मतलब होता है दोस्तों हू बहू लगना, किसी की शक्ल अगर मिल जाती है तो कहते हैं रिजेंबल हो गया है। तो ये जो बर्गलर था यानी कि जो लुटेरा था, उससे इसकी शक्ल दुर्भाग्यवश मिल रही थी, सो इसलिए द स्कॉटलैंड यार्ड, तो ये लंदन पुलिस का नाम है स्कॉटलैंड यार्ड, अपॉइंटेड अ डिटेक्टिव फिक्स टू फॉलो हिम, उन्होंने अपॉइंट कर दिया था, नियुक्त कर दिया था एक जासूस जिसका नाम था फिक्स, क्या करने के लिए, फॉलो हिम यानी कि हमारे मिस्टर फोक का पीछा करने के लिए। नेक्स्ट पैरा, फोग हैड नो आइडिया, और जो ये मिस्टर फोग था इसको तो कोई अंदाजा ही नहीं था, दैट कि ही वॉज बींग परसूड फॉर रॉबरी, कि उसका क्या किया जा रहा। तो दोस्तों वॉज बीइंग का मतलब होता है कुछ किया जा रहा था, क्या किया जा रहा था, परसू का मतलब होता है किसी को पीछा करना, उसे तो अंदाजा नहीं था, पता ही नहीं था कि उसका पीछा किया जा रहा है, किसके लिए, फॉर रॉबरी यानी कि उस डकैती के लिए, बाय दी अथॉरिटीज, जो भी संस्थाएं हैं जैसे पुलिस वगैरह है, सरकार है, उनके द्वारा। फ्रॉम सूज, तो जहां वो सूज पहुंचा था उसके बाद, दे सेट सेल, उन्होंने शुरू कर दिया था, टू बॉम्बे, तो दोस्तों सेल का मतलब होता है यात्रा करना पानी के ऊपर, तो उन्होंने पानी के रास्ते शुरू कर दिया था, यानी वो निकल लिए थे कहाँ के लिए, बॉम्बे के लिए, बाय स्टीमर, देखो आ गया ना, तो नाव से वो निकल लिए थे बॉम्बे के लिए, 13 डे जर्नी, 13 दिन की यात्रा उन्होंने शुरू कर दी थी बॉम्बे के लिए। द स्टीमर रीच्ड बॉम्बे, जो ये स्टीमर था वो बम्बई पहुंच गया था, रीच यानी कि पहुंचना, और कब पहुंच गया था ये, 2 डेज बिफोर, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले किस चीज से, द फिक्स्ड शेड्यूल, निर्धारित समय जो था उससे 2 दिन पहले ये बोट जो थी इनकी वो बॉम्बे पहुंच गई थी। तो बंदे ने फुल कैलकुलेशन कर रखी थी। ये आप देख सकते हैं हमारा मिस्टर फोग है, दाढ़ी नहीं है इसकी, मैं बना देता हूं, और ये इसका नया वैले या असिस्टेंट सहायक आप कुछ भी कह सकते हैं, इसका नाम है पासे पार्ट आउट, ठीक है। वाइल दे वेटेड, तो जिस दौरान दे वेटेड वो इंतजार कर रहे थे,
फॉर द ट्रेन यानी कि अपनी रेल का, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेशन पे खड़े हैं, दैट वुड टेक देम जो कि उन्हें लेकर जाएगी अक्रॉस इंडिया, इंडिया के उस पार। तो दोस्तों एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का जो कि होता है अक्रॉस। तो वो एक तरफ से हिंदुस्तान के दूसरे कोने पर पहुंचना चाह रहे थे, कहां? फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे से। नेक्स्ट पेज, तो बॉम्बे नाउ मुंबई, जिसका नाम अब मुंबई है, वहां से निकले थे, टू कैलकाटा नाउ कोलकाता। तो ये हमारे इंडिया में शहरों के नाम हैं। तो बम्बई से कलकत्ता के लिए निकल चुके थे। पास पार्ट आउट जो कि उसका क्या था, सहायक था, वॉन्डर्ड ऑफ, वो घूमने निकल गया था, कहाँ? इनटू अ हिंदू टेम्पल, एक हिंदू मंदिर में। एज ही वॉज अ क्रिश्चियन, क्योंकि वो क्या था, एक क्रिश्चियन था। ही वॉज नॉट अवेयर, उसको पता नहीं था यानी जानकारी नहीं थी, ऑफ द हिंदू रिचुअल्स, यानी कि जो हिंदुस्तान के मंदिर थे उनकी जो परंपराएं थी उनके बारे में भाई उसको बेचारे को पता नहीं था। एंड एंटर्ड द टेम्पल, और वो मंदिर के अंदर घुस गया था, प्रवेश कर गया था, विद हिज शूज ऑन, जूते पहने हुए। तो उसने अपने जूते पहने हुए थे, इसी के साथ वो मंदिर में चला गया था। ही बेयरली एस्केप्ड, वो मुश्किल से एस्केप यानी कि बच पाया था, किससे? द एंगर ऑफ द प्रीस्ट, तो वहां के जो पुजारी थे उनके गुस्से से वो मुश्किल से बच पाया था। एंड मेड इट टू द स्टेशन ऑन टाइम, और वो बड़ी मुश्किल से कर पाया था क्या? टू द स्टेशन ऑन टाइम, यानी कि स्टेशन पर समय से पहुंच पाना। तो भाई जहां भी जिस भी धर्म में आप जाते हो उनके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो ऐसे देखिए आप लोगों को पता चलेगा कि उनके धर्म के अपमान करने का क्या उसका रिजल्ट हो सकता है। बट फिर भी इसकी कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट पैरा, इन द ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी में, फॉग एंड पासर पास्ड आउट, मेट सर फ्रांसिस क्रोमाटी। तो ये जो सहायक था और मिस्टर फोग थे वो ट्रेन में किससे मिलते हैं? सर फ्रांसिस क्रोमाटी से। सर फ्रांसिस एन इंग्लिशमैन, वो एक अंग्रेज था, हु लिव्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में रहते थे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द ट्रेन स्टॉप्ड, जो गाड़ी थी वो रुक गई थी, 50 माइल्स बिफोर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यानी जो उनकी अगली जो मंजिल थी उससे 50 मील पहले ही ट्रेन रुक गई थी। द पैसेंजर्स, और जो यात्री थे, हैड टू, उन्हें करना पड़ा था क्या? अरेंज, यानी उन्हें प्रबंध करना पड़ा था, देयर ओन ट्रांसपोर्ट, अपने खुद के यात्रा का, यातायात का, जिससे भी उन्हें अगली मंजिल पर जाना पड़े। टू द नेक्स्ट स्टॉप, यानी कि अपने अगले पड़ाव के लिए, जो कि क्या था? इलाहाबाद, इलाहाबाद के लिए। वेयर दे कुड बोर्ड द ट्रेन अगेन, जहां पर वो कर सकते थे, यानी बोर्ड, तो बोर्ड का मतलब होता है किसी भी आप व्हीकल पर चढ़ते हो तो उसे कहा जाता है कि उस ट्रेन में या उस जहाज में चढ़ पाना। तो उस ट्रेन में दोबारा चढ़ने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? इलाहाबाद। नेक्स्ट पैरा, फोग परचेज्ड एन एलिफेंट, तो फोग ने परचेज कर लिया यानी खरीद लिया एक हाथी। एंड हायर्ड, और उसने नौकरी के लिए हायर कर लिया था, किसको? अ पारसी गाइड, तो एक पारसी गाइड, तो गाइड होता है दोस्तों जो आप लोगों को बताता है, सारा एक्सप्लेन करता है किसी भी नई जगह के बारे में। तो गाइड को उसने हायर कर लिया था, क्या करने के लिए? टू लीड देम, ताकि वो उनको रास्ता दिखा सके, अगुवाई कर सके, सब कुछ उन्हें बता सके। सर फ्रांसिस अकम्पनीड देम, और जो सर फ्रांसिस जो उन्हें ट्रेन में मिले थे वो उनके साथ आ गए थे। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया था क्या? स्टार्टेड ऑफ राइडिंग ऑन, तो उन्होंने शुरू कर दिया था सवारी करना, ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, यानी कि जो हाथी था उसकी पीठ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं मिस्टर फॉग ने और जो पासर पार्ट आउट ने, इन्होंने सवारी अपनी शुरू कर दी थी, यात्रा इलाहाबाद के लिए। आफ्टर कैंपिंग, तंबू लगाने के बाद, फॉर अ नाइट, यानी एक रात के लिए तंबू लगाने के बाद, दे केम अक्रॉस, उन्हें क्या मिला? केम अक्रॉस का मतलब होता है दोस्तों जब अचानक से आपका सामना हो जाता है किसी से तो कम अक्रॉस बोलते हैं, और क्योंकि ये बीते हुए समय की बात चल रही है तो कम का क्या बन गया? केम अक्रॉस। तो उनका किससे सामना हुआ? सम इंडियंस, कुछ हिंदुस्तानियों से, प्रिपेयरिंग टू सेक्रीफाइस, जो कि तैयारी कर रहे थे सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान करने के लिए, अ यंग वुमन, एक जवान औरत की, हुज हस्बैंड, जिसका जो पति था, अ प्रिंस,
एक राजकुमार हैड डाइड, जो कि मर चुका था। तो दोस्तों ये जिस प्रथा की बात कर रहे हैं कि हस्बैंड की मौत हो जाने के बाद बहुत पहले के समय में एक औरत को चिता में साथ ही जला दिया जाता था, जिसे आपने भी कभी सुना होगा, सती प्रथा उसे नाम दिया जाता था। तो दे डिसाइडेड टू सेव, उन्होंने यानी कि मिस्टर फोग ने और उसके सहायक ने फैसला किया टू सेव यानी कि बचाने का, द यंग वुमन यानी कि उस जवान औरत को, पास पार्ट आउट समहाउ। तो ये जो इसका सहायक था कैसे भी मैनेज्ड यानी कि प्रबंध यानी कि वो कर पाया, वो किसी तरह क्या कर पाया, टू टेक द प्लेस यानी कि वो जगह ले पाया किसी तरीके से, ऑफ द वुमेन्स डिसीज्ड हस्बैंड यानी उस औरत के मरे हुए पति की उसने जगह ले ली। किसने? जो मिस्टर फोक था उसके सहायक ने। ऑन द फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार की जो पायर यानी कि जो चिता थी उसकी जगह ले ली। ऑन विच जिस पर की शी वॉज टू बी बर्न्ड यानी कि वो जो महिला थी जो उसकी पत्नी थी उसको वॉज टू बी यानी कि किया जाना था, क्या? बर्न्ड यानी कि जिस पर उसको जलाया जाना था। ड्यूरिंग द सेरेमनी, तो जिस समय ये सारा जो दाह संस्कार होता है, प्रॉपर जो रिचुअल्स होते हैं, समारोह होता है, जिस समय वो चल रहा था, ही सडनली, वो अचानक से, सडनली यानी कि एकदम से, रोज फ्रॉम द पायर यानी कि चिता से, रोज यानी कि उठ खड़ा हुआ। तो राइज का मतलब होता है उठना और रोज यानी कि सेकंड फॉर्म। तो ये जो सहायक था मिस्टर फोक का, उसने उस औरत के मरे हुए पति की जगह ले ली थी और वो उसकी जगह शमशान में जो उसकी चिता थी उस पर लेट गया था और अचानक से वो एकदम से खड़ा हो गया चिता से, स्केरिंग ऑफ, और इससे क्या हुआ, डर जाना। डर गए थे कौन? द प्रीस्ट यानी कि पुजारी डर गए थे। द ट्रेवलर्स, और ये जो यात्री थे सारे हमारे वाले, मिस्टर फोग, उसका सहायक और जो सर फ्रांसिस थे, हेस्टेंड, उन हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करना, उन्होंने बहुत जल्दी की, टू कैच यानी कि पकड़ने की, द ट्रेन यानी कि अपनी रेलगाड़ी, एट द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, अगले रेलवे स्टेशन पर। और ये उन्होंने कैसे किया? टेकिंग द वुमेन यानी उस औरत को साथ लेकर, दे सेव्ड, उन्होंने बचा लिया था, जिसका क्या नाम था? ओडा। तो ओडा उस औरत का नाम था जिसे जलाया जाना था, उसके पति की जगह लेकर पासेपाटाउट ने बचा लिया उनको डराकर। विद देम, तो अपने साथ वो ले आए थे। टेकिंग द वुमन दे सेव्ड यानी उस महिला को अपने साथ लेते हुए, दे सेव्ड यानी कि जिसको उन्होंने बचाया था, ओडा, उसका नाम था ओडा। विद देम यानी कि वो अपने साथ ले आए थे, जल्दी से उन्होंने गाड़ी पकड़ ली थी अगले रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट पैरा, ऑन रीचिंग कैलकाटा यानी कि कलकत्ता पहुंचने पर, दे व इमीडिएटली, तुरंत क्या हो गया था? अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। एट फर्स्ट, सबसे पहले, तो पहले तो उन्होंने क्या सोचा होगा? दे थॉट, उन्होंने सोचा था, दैट कि इट वॉज बिकॉज ऑफ वॉट हैपन्ड, ये किस वजह से था, इनका कारण क्या था, जो हुआ था विद ओडा यानी कि उस लड़की को जो उन्होंने बचाया था, तो उन्होंने सोचा भाई उसके लिए हो सकता है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो। बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में, फिक्स गॉट देम डिटेन्ड, तो जो हीरे की लूट हुई थी उसके लिए जो जासूस छोड़ा गया था मिस्टर फिक्स, गॉट देम, उन्होंने कर लिया था क्या? डिटेन्ड यानी कि पकड़वा लिया था। बिकॉज, क्योंकि, नेक्स्ट पेज, क्योंकि पासर पार्ट आउट, ये जो सहायक था मिस्टर फोक का, हैड ब्रोकन, उसने तोड़ दिया था। क्या तोड़ा था भाई उसने? द लॉ, कानून तोड़ा था, इन बॉम्बे यानी कि बम्बई में, क्या करके? बाय एंटरिंग यानी कि प्रवेश करके, द हिंदू टेम्पल विद शूज ऑन, यानी जूते पहने हुए जो वो मंदिर में घुस गया था। तो ये कानून मिस्टर पासर पार्ट आउट ने तोड़ा था बम्बई में, और जो मिस्टर फिक्स थे, जो जासूस थे, उन्होंने उन्हें पकड़वा दिया। फोक गॉट देमसेल्व्स बेल्ड आउट, तो बेल का मतलब होता है जमानत, तो बेल्ड आउट यानी कि जमानत करवाना किसकी? देमसेल्व्स यानी कि खुद की। किसने करवाई? मिस्टर फोक ने। कैसे? विद अ लार्ज सम ऑफ मनी, भारी भरकम रकम देकर उन्होंने खुद की जमानत करवाई। एंड, और, दे गॉट ऑन द स्टीमर टू हांगकांग, और वो कहाँ आ गए? वो स्टीमर लेकर हांगकांग आ गए। फिक्स फॉलोड देम, और ये मिस्टर फिक्स था, इसने उनका पीछा किया। मिस्टर फिक्स पीछा ही नहीं छोड़ रहे भाई, जासूस हो तो ऐसा हो। नेक्स्ट पेज,
अ स्टॉर्म डिलेड देम, एक तूफान ने, डिले का मतलब होता है देरी करवाना, तो एक तूफान की वजह से देरी हो गई थी देम यानी कि उनको, इन रीचिंग हांगकांग, हांगकांग पहुंचने में। तो समुद्र में तूफान वगैरह आ गया था, तो क्योंकि वो स्टीमर नाव पर थे तो उन्हें थोड़ी सी देरी हो गई, बट लेकिन लकीली, खुशकिस्मती से, द स्टीमर टू जापान वॉज नॉट टू लीव, लेकिन जो नाव थी जापान के लिए, जो कि नॉट टू लीव, वो नहीं जानी थी अनटिल, जब तक कि द फॉलोइंग इवनिंग, जब तक कि अगली शाम ना आ जाए। तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि हांगकांग पहुंचने के बाद इनको अगली जो यात्रा थी वो करनी थी जापान के लिए, और उसके लिए जो नाव थी उसको अगले शाम तक नहीं निकलना था। इन हांगकांग, हांगकांग में इट टर्न्ड आउट, तो टर्न आउट का मतलब होता है कुछ उजागर होना या कुछ बात पता चलनी। ये पता चला दैट कि ओडाज डिस्टेंट रिलेटिव, कि ओडा का दूर का रिश्तेदार कोई, इन हुज केयर, जिसके संरक्षण में, दे हैड बीन प्लानिंग टू लीव हर, यानी कि जिसके पास वो सोच रहे थे, प्लानिंग यानी कि योजना बना रहे थे क्या करने की, टू लीव हर यानी कि उनको छोड़ने की, जो औरत उनके साथ थी ओडा, हैड मूव टू हॉलैंड, वो कहाँ मूव हो गए हैं, यानी कि वो शिफ्ट हो गए हैं, वो वहां से चले गए हैं, हॉलैंड बस गए हैं। ओडा डिसाइडेड, तो ओडा ने फैसला किया था, टू अकम्पनी देम टू यूरोप, कि वो उनके साथ जाएगी कहाँ, यूरोप में। तो दोस्तों ये पहले की बात है बहुत, जब आपको वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, खासकर अगर आप कोई अंग्रेज हो तो। डिटर्मिन टू कीप, तो डिटर्मिन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, टू कीप फॉग इन हांगकांग, तो फॉग को हांगकांग में रखने का दृढ़ निश्चय किया हुआ था किसने, मिस्टर फिक्स ने। फिक्स टू पासपोर्ट आउट टू अ टेवर्न, तो टेवर्न का मतलब होता है शराब खाना जहाँ पे दारू वारू सब चलती है। तो पासपोर्ट आउट जो कि मिस्टर फोक का सहायक था, उसको जो ये डिटेक्टिव था ना, जासूस मिस्टर फिक्स, ये ले गया शराब खाने में। देयर, वहाँ, ही मिक्स्ड समथिंग, उसने मिला दिया था कुछ, इन, कहाँ में, उसकी ड्रिंक में मिलाया होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मिस्टर फोग ने जमानत के लिए भारी भरकम जो रकम थी वो दी पुलिस ऑफिसर को, तब जाके अपनी दोनों की जमानत वो करवा पाए। नेक्स्ट पेज, हिज ड्रिंक, तो किसकी ड्रिंक में मिलाया था, मिस्टर फिक्स ने, जो सहायक मिस्टर पासपोर्ट आउट था उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, रिजल्टिंग, और जिसका परिणाम क्या निकला था, इन पासपोर्ट आउट पासिंग आउट। तो दोस्तों पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, तो ये जो मास्टर थे ये बेहोश हो गए थे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए। द नेक्स्ट डे, तो उससे अगले दिन, फोग रियलाइज्ड, फोग जो थे उनको एहसास हो गया था, दैट पासपोर्ट आउट, की जो मिस्टर पासपोर्ट आउट उनके सहायक थे, वॉज मिसिंग, वो गायब हो गए थे, एंड, और दैट द स्टीमर हैड सेल्ड लीविंग देम, और जो स्टीमर था और जो नाव थी, हैड सेल्ड यानी कि वो यात्रा पर निकल गया था, लीविंग देम यानी कि उनको पीछे छोड़कर। ही देन, तब उसने, प्रॉम्प्टली हायर्ड अ बोट, तुरंत उन्होंने किराए पर ली, ए बोट यानी कि एक नाव, टू टेक देम टू शंघाई, कि उनको लेकर जाने के लिए कहाँ, शंघाई में, वेयर दे कुड कैच, जहां की वो पकड़ सकते थे, द स्टीमर टू योकोहामा, तो योकोहामा एक जगह का नाम है, तो वहां के लिए उनको जो स्टीमर यानी कि मशीन वाली जो नाव है वो मिल सकती थी। ओडा वॉज विद हिम, और ओडा उसके साथ थी। तो आप देख सकते हैं ये ओडा है, ये मिस्टर फॉग है, वो स्टीमर भाग रहा है उनको पीछे छोड़कर, ये उन्होंने नाव किराए पर ली है, और अब क्या होने वाला है, मीनवाइल, इसी बीच, पासेपार्ट आउट मैनेज, तो पासेपार्ट आउट किसी तरह कर पाया था, प्रबंध कर पाया था, टू गेट ऑन टू द स्टीमर टू योकोहामा, जो स्टीमर था, जो नाव थी मशीन वाली, योकोहामा तक एक वो नाव पर चढ़ गया था, गेट ऑन टू यानी कि वो उस नाव पर किसी तरह जम गया था। गेट ऑन टू का मतलब होता है कि किसी तरह कामयाब हो जाना उस नाव के ऊपर पहुंचने में। सिंस, चूंकि
ही वॉज पेनीलेस, भाई उसके पास पेनीलेस था यानी कि वो कंगाल था। ही ज्वाइंड, उसने ज्वाइन कर लिया था, वो साथ जुड़ गया था किसके, अ ट्रेवलिंग सर्कस ट्रूप, एक सर्कस का जो दल था। तो ट्रेवलिंग यानी कि सर्कस पहले घूमते रहते थे इधर उधर, तो उसके साथ वो जुड़ गया था। टू अर्न यानी कि कुछ कमाने के लिए, द फेयर यानी कि किराया, और किस बात के लिए उसको किराया चाहिए था अब, फॉर हिज होमवर्ड जर्नी, यानी अपने घर की तरफ की जो यात्रा थी उसके लिए वो कुछ पैसे कमा ले, तो किराया कमा ले, तो सर्कस दल के साथ वो जुड़ गया था। दैट वॉज वेयर फोग फाउंड हिम, तो यही वो जगह थी जहां पर फोग ने उसे पाया था, क्योंकि फोग भी कहाँ जा रहे थे, योको हामा। फाइनली, आखिरकार, एवरीवन इंक्लूडिंग फिक्स, हर कोई, फिक्स जो डिटेक्टिव था उसको शामिल करके उसके साथ साथ बोर्डेड द स्टीमर टू सैन फ्रांसिस्को की तरफ जो नाव जा रही थी उस पर ये सारे के सारे मिलकर चढ़ गए थे। फोग वॉज नाउ ऑन हिज वे टू न्यूयॉर्क, तो फोग जो थे अब वो अपने रास्ते पर थे न्यूयॉर्क के लिए। एंड, और नेक्स्ट पेज, देन, तब, टू हिज फाइनल डेस्टिनेशन, तब अपनी आखिरी मंजिल जो कि कहाँ थी, लंदन। इन अनदर यानी कि आने वाले 16 डेज यानी कि आने वाले 16 दिनों में अब वो न्यूयॉर्क से किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी आखिरी मंजिल यानी कि लंदन। ही वॉज रिलैक्स्ड नाउ, और अब वो बहुत आराम से थे क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया की चक्कर लगाने की जो शर्त थी वो अब वो जीतने वाले थे बेहद आसान तरीके से। दे रीच न्यूयॉर्क, वो पहुंच गए थे न्यूयॉर्क, बट, लेकिन, बिकॉज ऑफ ऑल द डिलेज, यानी डिले का मतलब देरी, तो जो भी सारी जो उन्हें देरी हुई थी उस वजह से द स्टीमर टू लिवरपूल इंग्लैंड, जो स्टीमर था यानी कि जो अगली नाव उन्होंने पकड़नी थी इंग्लैंड के लिए, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले ही जा चुकी थी। फॉग पेड द ऑनर ऑफ अ कार्गो शिप, तो फॉग ने पैसे दिए मालिक को, कौन सा मालिक था, कार्गो शिप का एक मालिक को उसने पैसे दिए, क्या करने के लिए, टू टेक देम, उनको लेकर जाने के लिए, टू लिवरपूल यानी कि लिवरपूल वो उन्हें ले जाए, समहाउ किसी तरह, द ट्रायो, तो दोस्तों ट्रायो का मतलब होता है तीन लोग, तीन कौन कौन थे, ओडा, मिस्टर फॉग और उनका सहायक कौन, मिस्टर पासे पार्ट आउट, रीच द शोर्स ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के किनारे पर रीच यानी कि पहुंच गए थे, वेयर फिक्स अरेस्टेड, जहां ये मिस्टर फिक्स ने पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, एंड डिटेन, और डिटेन का मतलब होता है बंधक बना लेना, और उन्होंने बंधक बना लिया था फोक को, फॉर क्या करने के लिए, सपोजिडली यानी कि ये मान लेना, उन्होंने मान लिया था, रॉबिंग जो कि लूट हुई थी, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसके लिए बंधक बना लिया था मिस्टर फोग को, ये मानते हुए कि वो जो लूट थी बैंक ऑफ इंग्लैंड की वो फोग ने ही की थी। फोग वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, और जो मिस्टर फोग थे वो बेहद ही यानी अत्यंत वो डिसअपॉइंट हो गए थे, निराश हो गए थे। ही न्यू, वह जानते थे, दैट कि ही वुड नॉट बी एबल टू रीच, कि वो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जो विल होता है ना हमारा, उसी को पास्ट में हम वुड कहते हैं, तो वो सोच रहे थे कि वो नहीं कर पाएंगे, बी एबल टू रीच यानी कि पहुंचना, वो ये सक्षम नहीं हो पाएंगे कहाँ, लंदन पहुंचने में, इन टाइम यानी कि समय पर वो नहीं पहुंच पाएंगे, टू विन हिज बैट, अपनी शर्त को जीतने के लिए। सून, जल्द ही, फिक्स रियलाइज्ड, फिक्स जो ये डिटेक्टिव था इसको ये एहसास हुआ था, दैट कि द रियल बैंक रॉबर वॉज अरेस्टेड 3 days अर्लियर, कि जो असली बैंक का लुटेरा रॉबर था वो अरेस्टेड गिरफ्तार हो चुका था 3 दिन पहले, अर्लियर यानी कि पहले ही फ्रीड फॉग, तो उसने आज़ाद कर दिया था मिस्टर फॉग को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिस्टर फॉग है, इसने अरेस्ट कर लिया था बंदूक की नोक पे, ये मिस्टर फॉग, ये उनका सहायक पासेपार्ट आउट, और ये हैं ओडा जो इंडिया से साथ लेकर आए थे। तो ये हैं तीनों यानी कि ट्रायो। लास्ट पेज, द ट्रायो टुक एन एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये जो तीनों थे उन्होंने क्या ली,
एक एक्सप्रेस ट्रेन यानी बहुत तेज चलने वाली उन्होंने ट्रेन ली टू रीच लंदन यानी कि लंदन पहुंचने के लिए, बट लेकिन दे कुड नॉट मेक इट ऑन टाइम कि वो समय पर कर पाना, कुड नॉट यानी वो समय पर ऐसा नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? समय पर नहीं पहुंच पाए। दे अराइव्ड एट द लंदन स्टेशन अ फ्यू मिनट्स टू लेट यानी कि वो पहुंच तो गए थे लंदन स्टेशन पर, लेकिन कुछ मिनटों की देरी से वो पहुंचे थे। फोग वॉज डिजेक्टेड और मिस्टर फोग थे वो डिजेक्ट हो गए थे यानी वो बहुत उदास हो गए थे। एज क्योंकि ही वॉज श्योर वो इस बात के लिए निश्चित थे दैट कि ही हैड लॉस्ट हिज वेगर। तो दोस्तों वेगर का मतलब होता है बाजी। तो ये जो शर्त थी, वो जो बाजी थी, वो लूज कर चुके थे यानी कि वो हार चुके थे। ओडा डिक्लेयर्ड हर लव फॉर हिम। तो ये जो ओडा उनके साथ आई थी उसने डिक्लेयर किया यानी कि उसने घोषणा कर दी थी हर लव अपने प्यार की, फॉर हिम यानी कि मिस्टर फोक के लिए। तो भाई शर्त जीते या ना जीते, लड़की तो जीत ही गए आप। पास से पार्ट आउट और ये जो सहायक थे वेंट टू मेक द वेडिंग अरेंजमेंट्स। तो वेंट यानी कि वो निकल लिए थे, टू मेक यानी कि करने के लिए, वेडिंग अरेंजमेंट्स यानी कि शादी के इंतजाम। फॉर द फॉलोइंग डे यानी अगले ही दिन शादी के इंतजाम करने के लिए उनके सहायक निकल लिए थे। मंडे यानी कि सोमवार को। सडनली अचानक से ही रियलाइज दैट उसे ये एहसास हुआ कि द फॉलोइंग डे वॉज एक्चुअली संडे। तो ये सब चक्कर में वो जो कैलकुलेशन करके बैठे थे ना, उसी में दिक्कत आएगी कि जो आने वाला दिन था वो तो असल में संडे था। फॉग हैड नॉट और फॉग ने क्या नहीं किया था? अकाउंटेड यानी कि उसने गणना नहीं करी थी, उसने समझा नहीं था चीजों को। किसके लिए? फॉर द टाइम गेन्ड। तो गेन का मतलब होता है फायदा होना या कुछ प्राप्त होना। जो टाइम उसने पाया था बाय ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड यानी कि जो पूर्व की दिशा में उन्होंने यात्रा की थी उससे क्या हो गया था, जो टाइम लैग होता है ना एक जोन से दूसरे जोन में, तो उन्हें टाइम एक्स्ट्रा मिल गया था। सो इसलिए दे स्टिल हैड टाइम टू विन द बैट। तो उनके पास स्टिल यानी कि अब भी हैड टाइम समय था, टू विन यानी जीतने के लिए, द बैट यानी कि उस शर्त को। फोग रैन टू द क्लब। लास्ट पैरा, फोग रैन टू द क्लब और फोग जो थे वो भागे थे टू द क्लब यानी कि क्लब की तरफ, टू टेल द मेंबर्स यानी कि सदस्यों को बताने के लिए, दैट कि ही हैड इंडीड वॉन। इंडीड यानी कि वास्तव में, सच में, कि वो क्या कर चुके थे? वो वॉन यानी कि जीत चुके थे। दे ग्लैडली पेड हिम और उन्होंने, जो यानी क्लब के बाकी के सदस्य थे, ग्लैडली यानी कि खुशी से, पेड हिम यानी कि उसको पे कर दिया था, पैसे दे दिए थे। कितने? हिज 20,000 पाउंड्स, उसके 20,000 पाउंड यानी जो शर्त में पैसे जीता था। तो जो क्लब के मेंबर्स थे उन्होंने खुशी खुशी उसे पैसे दे दिए। बट मोर देन विनिंग द बैट, लेकिन जो जीत है शर्त की उससे ज्यादा, फोग वॉज हैप्पी, फोग खुश क्यों था? ऑन फाइंडिंग अ वाइफ लाइक ओडा, एक जो पत्नी थी ओडा के रूप में जो उसे मिल गई थी, उसकी खुशी मिस्टर फोक को ज्यादा थी। किससे? ये जो शर्त के पैसे हाथ में लिए हुए हैं मिस्टर फोक, इन पैसों से भी ज्यादा मिस्टर फोक को इस बात की खुशी थी। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके अपनी लाइफ में यात्राएं कीजिए, घूमिए सारी दुनिया जहां तक आप जा सकें। तो हो सकता है आपको भी कोई नया मतलब मिल जाए इस लाइफ को जीने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नए नए वर्ड मीनिंग्स, जितने भी ये सेंटेंसेस हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिए, फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी जो डेली स्पीकिंग की प्रैक्टिस है उसमें ऑटोमेटिकली कितना इंप्रूवमेंट आता है। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।